नमस्कार युवा साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। साथियों, दो महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। जरूर देखना पूरा वीडियो और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना कि अब तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हो ना, झूठी दुनिया से बचे हो ना। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की जो भर्ती है, लगातार इसमें चेंजेज होने जा रहे हैं। चाहे डॉक्यूमेंट प्रोसेस को देख सकते हैं, चाहे अन्य जो है आपका आगे चल करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ बातें हैं, काफी सारे बदलाव हो रहे हैं। तो जब बदलाव हो रहे हैं तो आपको अपडेट भी रहना चाहिए। साथियों, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती की बात कर रहा हूं। शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया है, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 21,413। इसमें टोटल जो फॉर्म डाले गए हैं ऑल इंडिया से लगभग 17 लाख के अप्रोक्स फॉर्म आए हैं। लेकिन सिलेक्शन किन का होगा? सिलेक्शन तो हजारों के बीच से ही होगा दोस्तों, लाखों के बीच से नहीं होगा। क्योंकि साथियों, यहां पर हजारों बच्चों के बीच कंपटीशन कुछ इस तरीके से है कि जिनकी 10th में 100% है, कुछ राज्यों से कोरोना काल में वो प्रमोट हुए, उनकी 100% बना दी गई। तो इनके बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। और दूसरा है 90% से प्लस है उनका। थर्ड नंबर पर वो अभ्यर्थी आएंगे जिनका 90% से कम है, इनकी किस्मत साथ देगी। और आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे जिनकी 90% से कम है, उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। पूरी जानकारी इस वीडियो में उनके लिए ही रहेगी। साथियों, रिजल्ट आपका जल्द आ रहा है। पहली मेरिट लिस्ट 22 से और 23 मार्च इन दिनों आ जाएगी। घबराए नहीं, टेंशन ना करें। लगभग 30,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स का इसमें नाम आने वाला है। साथियों, अगर आपने भी इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई किया है तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो कर देना। अभी और वैकेंसी आएगी जुलाई में 10वीं पास के लिए, बिना किसी लिखित परीक्षा के डायरेक्ट भारतीय डाक विभाग में सरकारी नौकरी मिलती है जीडीएस के पद के लिए। अगर कोई एम्प्लॉय है पहले से जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहा है तो आपके काम की बातें इस वीडियो में अवश्य होंगी, बने रहे। साथियों, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उन्होंने अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखा है या नहीं देखा, पहले मुझे ये क्लियर करके बताओ। यदि आपने एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा और आप कर रहे हो पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार, तो जिंदगी की सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हो। प्यारे बच्चों, आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस रिजल्ट से पहले देख लेना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। पिछली बार मैंने ये देखा है कि जो जीडीएस के फॉर्म डाले गए थे, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि हमारा 100% नंबर आ जाएगा, क्योंकि उनकी परसेंटेज भी अच्छी थी। तो जब प्रत्येक मेरिट लिस्ट आती गई और उनका नंबर नहीं आया तो वो बाद में फिर अभिषेक क्लासेस के पास आए, क्योंकि वो भूला विसरा जो होता है ना, वो लास्ट में अभिषेक क्लासेस ही उसको जो है सेटिस्फाइड करता है। और अभिषेक क्लासेस ही उसको एक ऐसी जानकारी देता है जो कहीं ना कहीं उसके काम आए। तो साथियों, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, तो वो मेरे से कह रहे थे सर मेरी तो 98% है। एक बच्चा था इधर मध्य प्रदेश साइड का और आपका इधर महाराष्ट्र के भी थे। वो कह रहे थे सर कोई 95 है, एक बच्चा कह रहा था 97 है। सर हमारा तो किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आया और 6 लिस्ट आ गई। पिछली बार की भर्ती की बात कर रहा हूं, जो 44,228 पदों पर आई। तो फिर मैंने बोला क्यों? तो फिर उन्होंने क्या है, मैंने बोला एप्लीकेशन स्टेटस चेक करो। भाई साहब, जैसे ही पिछली भर्ती का एप्लीकेशन स्टेटस चेक किया, अभी भी कर सकते हैं वो लोग, उनकी नानी याद आ गई, आंखें फटी की फटी रह गई। उसी समय आंखों से आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि फॉर्म ही सबमिट नहीं किया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। उनको तो लगा कि हम तो वैज्ञानिक बनने वाले हैं और हमारी तो जीडीएस की नौकरी पक्की है। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हुए क्योंकि उनकी परसेंटेज अच्छी थी। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फॉर्म सबमिट हुआ है, देख लो भाई, 2-4 दिनों में रिजल्ट भी आ रहा है। साथियों, फर्स्ट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उसको अपना पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान 10th की मार्कशीट को वेरीफाई किया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट देखा जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट देखा जाएगा। और आपको बता दूं, इसमें आइडेंटिफाई एक सर्टिफिकेट बनवा लेना। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। साथियों, यहां पर जो पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फर्स्ट डीबी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसी वाली भर्ती की बात कर रहा हूं तो क्या बदलाव हुआ है कि पहले क्या होता था कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट था वो 10वीं की मार्कशीट लेकर जाता था डिवीजन में, तो उसकी मार्कशीट को वेरीफाई करने के लिए डिजी लॉकर से
उसको चेक किया जाता था। अब ये डिजी लॉकर ऐप्स को बंद कर दिया गया है और अब मार्कशीट कहीं कहीं डिजी लॉकर से नहीं चेक होगी। कारण क्या था कि डिजी लॉकर को यहां पर बंद किया जा रहा है, डिजी लॉकर से मार्कशीट को चेक नहीं किया जा रहा। कारण यह है दोस्तों, पिछली वाली भर्ती में यह हुआ था कि फर्जी मार्कशीट बहुत सारे अभ्यर्थी बनाकर ले आए और डिजी लॉकर पर भी उन मार्कशीट को दिखा दिया, क्योंकि डिजी लॉकर में ही घपला हो गया था, ऐसे सुनने में आया, बाकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए या अन्य कोई डिपार्टमेंट और पोस्ट की जो भी परेशानी है उसको देखते हुए इस बार डिजी लॉकर से आपकी 10th की मार्कशीट को चेक न करके और एपीआई सेतु ऐप से इसे एपीआई सेतु से वेरीफाई किया जाएगा। अब आप पूछोगे सर एपीआई सेतु क्या है, एपीआई सेतु से कैसे किया जाएगा वेरिफिकेशन? तो सुनो, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एपीआई सेतु है क्या। एपीआई सेतु भारत सरकार का एक पोर्टल है, अधिकृत वेबसाइट है। आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो, एपीआई सेतु नाम से ऑफिशियली वेबसाइट निकलकर आएगी। एपीआई सेतु ऑफिशियली वेबसाइट जैसे ही निकलेगी वहां पर अन्य कुछ आपको ऐप्स के नाम दिखाई देंगे जो भारत सरकार से अधिकृत है, जैसे कि डिजी लॉकर वगैरह अन्य। ये ऐप्स क्या करते हैं? ये ऐप्स और वेबसाइट जहां इंसान की पहचान की पुष्टि की जाती है, यानी इंसान को देखा जाता है कि वास्तव में ये इंसान भारत देश का ही तो है ना, बाहर का तो नहीं, इसने 10वीं की है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, अन्य कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है क्या। और मैं एपीआई सेतु के बारे में थोड़ा बता देता हूं। देखो भाई, आप भी देख सकते हो, एपीआई सेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है, जिससे नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी हो। एपीआई सेतु की मुख्य विशेषताएं क्या है? एकीकृत प्लेटफॉर्म। एपीआई सेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाता है। एपीआई आधारित एपीआई सेतु एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का उपयोग करके विभिन्न सेवाओं का एकीकृत करता है, नागरिकों के लिए सुविधाजनक है। एपीआई सेतु सुरक्षित और विश्वसनीय है, नागरिकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। तो आपका भी कोई डेटा है, आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर घूमते हो ना, कि ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाओगे, पैन कार्ड लेकर जाओ, बैंक की पासबुक लेकर जाओ, 10th की मार्कशीट लेकर जाओ, मत ले जाना, एपीआई सेतु में ही उनको वेरीफाई करवा लेना, उसमें ही डाल देना, वो मान्य होगी। पर्स को निकालने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, एपीआई सेतु के माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और अन्य सरकारी कई सेवाओं का जो है फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें एपीआई सेतु आप अब समझ चुके होंगे कि भारत सरकार का ये एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जहां पर इंसान के पहचान की पुष्टि होती है। अब तो समझ में आ चुका होगा कि एपीआई सेतु से कैसे चेक किया जाएगा। तो बता दिया, आपका जो 10th की मार्कशीट है और उसको ऑनलाइन चेक कर लिया जाएगा। एपीआई के अंदर ही वो होता है जहां जिस बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है, उस बोर्ड का नाम ऑनलाइन तरीके से उस बोर्ड की वेबसाइट को खोल करके उस के जरिए ये देखा जाएगा कि वास्तव में आपने 10th इसी बोर्ड से पास किया है या नहीं। तो उसके लिए आपका नाम, पासिंग ईयर, रोल नंबर, ये सब चाहिए होंगे, जो आप 10th की मार्कशीट लेकर जाओगे वहां से वो चीज देख करके चेक किया जाएगा। अगर बोर्ड एपीआई सेतु या बोर्ड वेबसाइट पर शो नहीं होता है या 10th की मार्कशीट वेरीफाई नहीं होती है, तो क्या किया जाएगा? ये आपको पूछना चाहिए, आपका ये फर्ज है कि सर आप कह रहे हो कि एपीआई सेतु से वेरिफिकेशन किया जाएगा। मान लिया जाए बोर्ड का नाम या 10th की मार्कशीट एपीआई सेतु में शो ही नहीं हुई, तो उस कंडीशंस में मैन्युअली रूप से आपकी मार्कशीट को जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया है वहां वेरीफाई के लिए भेजा जाएगा। आपकी मार्कशीट को बोर्ड वेरीफाई करेगा और वेरीफाई नहीं करे उससे पहले आपको आगे के प्रोसेस के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक रोका जाएगा जब तक वहां से वो वेरिफिकेशन वाला आ न जाए। तो ये है। अब सुनो, अच्छा परिणाम है साथियों। क्या परिणाम है? कि काफी हद तक फर्जी मार्कशीट वालों पर शिकंजा कसा है और एक तरीके से जाल बिछाया गया है। इस एपीआई सेतु वेबसाइट कह सकते हो आप, इसे पोर्टल कह सकते हो, या
मैनुअली तरीके से जो जाल बिछाया गया है ये फर्जीवाड़े के खिलाफ, ये बहुत अच्छी बात है साथियों। आपको खुशी मनानी चाहिए कि जो मेहनती पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, जिसने 10वीं में 60, 70, 80, 90% बनाया, बोर्ड की एग्जाम्स को दिया और मेहनत से इतने अंक लाया और उसकी सीट यानी जीडीएस की अन्य कोई फर्जी अभ्यर्थी छीनता है तो दुख तो होता है यार। ऐसा मैं भी चाहता था कि कुछ तो यहां पर कुछ चेंजेज हो, यहां पर हुआ तो है, लेकिन बड़ा चेंजेज एक और मैं चाहता हूं, जो बार बार प्रत्येक वीडियो में कहता भी रहता हूं कि 10th की मार्कशीट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालते समय स्कैन करवाया जाए, अपलोड करवाया जाए, और भी इसमें भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगेगी, काफी अच्छी परिणाम निकल कर आएंगे। तो साथियों जल्द रिजल्ट आपका आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। कल वाली वीडियो में मैंने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी थी आपको कि फर्स्ट डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सेकंड में कौन कौन से चाहिए, ट्रेनिंग जोनिंग सब कुछ जानकारी दी थी। आज ये जानकारी आप लोगों के बहुत काम आएगी। सभी बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।